आप जानते हैं कि ऊंटनी का दूध शुरू में बिल्कुल पतला होता है, लेकिन कुछ ही मिनटों में गाढ़ा होकर क्रीम जैसा बन जाता है। असल में ऊंटनी के दूध में प्रोटीन और प्राकृतिक एंजाइम इतने ज्यादा होते हैं कि हवा के संपर्क में आते ही ये तेजी से जमने लगते हैं और ये थोड़ी देर में ही गाढ़ा होकर दही जैसा दिखने लगता है। इसी क्वालिटी की वजह से इसे दुनिया का सबसे हेल्थी दूध माना जाता है। देखो, इस तरह आपके कानों में पूरी तरह से फिट होने वाले ईयरफोन बनाए जाते हैं। सबसे पहले आपके कान के पर्दे की सुरक्षा के लिए एक छोटा सा फोम ब्लॉक डाला जाता है। इसके बाद गर्म सॉफ्ट सिलिकॉन आपके कान में डाला जाता है। सिलिकॉन कानों की हर अगल का शेप ले लेता है, मानो आपके कानों का पूरा 3D फोटोशूट हो रहा हो। कुछ ही मिनटों में सिलिकॉन सख्त हो जाता है। फिर उस मोल्ड को लैब में भेजा जाता है, जहां इसे 3D मॉडल में ढाला जाता है और कस्टम ईयरफोन में बदल दिया जाता है। इसकी फिटिंग कानों में बिल्कुल परफेक्ट होती है और बाहर की कोई नॉइज भी नहीं आती। इसलिए ये लड़का इस गेम को नहीं खेलना चाहता, क्योंकि कोई इसे उछाल ही नहीं पाता। लेकिन जब इसने देखा कि दो लड़के एक साथ जंप लगाते हैं तो लड़की सीधा हवा में उड़ जाती है, तो इसने भी अकेला ही लड़की को उड़ाना सोचा और हैरानी की बात, वो उड़ भी गई। इसलिए इसने बदला लेने के लिए गजब का दिमाग लगाया। मतलब 3 लोगों पर अकेला ही जंप लगा दिया। और अगर मैं इस मोटी लड़की को उड़ाना सोचा पर थोड़ा सा ही उड़ा पाया। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो करें रवि शर्मा को। पापा अपनी लड़की को चैलेंज करते हैं कि अगर तुमने ये टेप मेरे हाथ से निकाल दिया तो मैं तुम्हें 1 बोतल दूंगा, पर शर्त ये है कि रस्सी मेरे हाथ में ही रहेगी। फिर वो बोतल के साथ साथ कहते हैं कि मैं तुम्हें 500 रुपये भी दूंगा। लड़की तुरंत तैयार हो जाती है और एक फंदा निकालकर टेप के ऊपर बांध देती है। फिर उस फंदे को धीरे धीरे नीचे सरकाते जा रही है और बहुत आसानी से वो टेप को निकाल देती है। फिर बोतल और पैसे उठाकर वहाँ से भाग जाती है। जहां हमारे यहाँ के लोग खेत से जानवर भगाने के लिए खुद दौड़ कर जाते हैं, लेकिन चीन के लोग कुछ इस तरीके की मशीन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि खेत पर पहुंचते ही ये लोग इस मशीन को लेकर साइड में बैठ जाते और इस मशीन के अंदर पटाखा भरना शुरू कर देते। पहले एक पटाखे को मशीन के नीचे लगाकर इसको लॉक कर देते, फिर 3 से 4 पटाखे को मशीन के अंदर डालते ही और नीचे वाले पटाखे में आग लगाते ही ये मशीन पटाखे को बहुत तेजी से खेत की तरफ चला देता, जिससे पटाखे की आवाज से सभी जानवर डरकर भाग जाते। लड़का रोज तेल के डिब्बे भर के हजारों रुपए कमा लेता है, क्योंकि इस लड़के की हालत देखकर सभी को लग रहा था कि ये तो बस एक मामूली डिब्बे भरने का काम है। लेकिन जैसे ही सभी को इसके कमाई का पता चला तो सभी लोग हैरान हो गए, क्योंकि ये दिन में एक गाड़ी फुल कराने के 50,000 से भी ज्यादा लेता है। लेकिन ये काम खतरनाक भी उतना है, क्योंकि ये तेल गर्म भट्टी से निकल कर आया होता है। पहले कपास के हार्वेस्टिंग खेतों में हाथों से घंटों तक की जाने वाली प्रक्रिया थी। हर किसान धीरे धीरे खेतों में बढ़ता एक कपास को निकालकर इकट्ठा करता। ये काम काफी धैर्य और मेहनत भरा था, लेकिन अब समय के साथ यह प्रक्रिया बदल चुकी है। कपास हार्वेस्टर मशीनों के आ जाने से यह पूरी प्रक्रिया तेजी और आसानी से होने लगी। ये बड़ी बड़ी मशीनें खेतों में चलते हुए कपास को पौधों से अलग कर दिया और अंदर ही उसे पत्तों और डंठलों से साफ कर देती है। फिर इकट्ठा किया गया कपास बड़े गड्ढों में पैक हो जाता है। ऐसी दिलचस्प फैक्ट जानने के लिए रवि शर्मा को फॉलो करें।